नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से 7.2 का क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। हालांकि हम इसके पहले जितना भी क्वेश्चन लिए थे सभी में हम विलोपन विधि का ही इस्तेमाल किए थे और आज जितना भी हम क्वेश्चन लेंगे सब में विलोपन विधि का ही इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर छोटी ब्रैकेट 2x - 3dx। आइए देखिए कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको 10 स्क्वायर एक्स का फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। सेक स्क्वायर -1 ये आपका फार्मूला है, ठीक। अब देखिए ठीक से, अब हम फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। सवाल लिखिए, पहले आप सवाल लिखिएगा, इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर 2x - 3dx, ठीक। ये आपका सवाल है। अब देखिए ठीक से हम क्या करते हैं। अब हम 10 स्क्वायर के स्थान पे सेक स्क्वायर -1 लिखते हैं। तो लिखिए ठीक से, सेक स्क्वायर, अब देखिएगा x के स्थान पे क्या है 2x - 3, तो यहाँ पे लिखिए 2x - 3, ठीक, -1 लिखिए। अब देखिएगा ठीक से, अब क्या देखिए माइनस है ना, माइनस प्लस रहेगा तो आपको पहले बता दिए, इसको अलग करना है। अर्थात इसको हम दो भाग में बांटेंगे। बांटिए इसको दो भाग में, सेक स्क्वायर 2x - 3dx माइनस इंटीग्रेशन 1dx, ठीक है। अब देखिए ठीक से, बिल्कुल आराम से देखिएगा। अगर आप चाहिएगा तो इसको t मान सकते हैं, ठीक, या इसको आप मन के गति से भी बना सकते हैं। चलिए हम थोड़ा लॉन्ग ही कर देते हैं, हम विलोपन विधि सीख रहे हैं इसलिए इसको हम t मान लेते हैं। इसको जब t मानिएगा तो 2x - 3 = t होगा। अपकलन कीजिएगा, अपकलन को बहुत ही विस्तार से बताए हैं, 2 इसमें बाहर आएगा, ठीक है, -d3/dx = dt/dx, ठीक। अब देखिएगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, अक्सन होगा। अब देखिएगा ठीक से, आपका ये कट रहा है, यहाँ क्या होगा 2 होगा आपके पास, -3 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा आपका, = dt/dx, 2 = dt/dx, ठीक। हमको चाहिए dx, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए, अब सवाल लिखिएगा। सवाल आपका यहाँ से है, सवाल लिखिएगा ठीक से, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x - 3dx -1dx, ठीक। आइए देखिए इसको हल करते हैं। अब देखिएगा ठीक से, सेक स्क्वायर, ठीक, इसको आप क्या माने हैं, t मान चुके हैं, लिखिए t। अब dx के स्थान पे क्या होगा, dt/2 हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ से माइनस, ये तो सिंपल है, ठीक, इससे 1 बाहर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इंटीग्रेशन dx का क्या होता है, x होता है, ठीक। अब देखिएगा, इससे हम 2 को बाहर कर लेते हैं, 1/2 बाहर होगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर t dt -x। अब ठीक से देखिए, ये मेरा फार्मूला है इंटीग्रेशन का, आप पहले पढ़ चुके होंगे, फिलहाल हम लिख देते हैं, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx का फार्मूला होता है 10x + c, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा आपके पास, इसका हो जाएगा आपके पास 1/2 10t - x + c। अब देखिएगा आपको करना क्या है, अब हम t का मान वहाँ पे पुट कर देंगे। तो कीजिए आराम से, t के स्थान पे क्या होगा, t किसको मान है, देखिए यहाँ पे ठीक से हम t इसको मान है ना, तो रखिए t के स्थान पे हो जाएगा तब आपके पास 2x - 3 -x + c, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको ठीक से देख लीजिए।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 ठीक से देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर छोटी ब्रैकेट 7 - 4x dx। आइए देखिए ठीक से कैसे बनाते हैं। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर छोटी ब्रैकेट 7 - 4x ब्रैकेट 1 dx। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 7 - 4x को क्या कर लेते हैं हम लोग, t मानते हैं। t मानिएगा, अपकरण करना है d7/dx -4 बाहर होगा, कांस्टेंट है। एकदम आराम से देखिए, बहुत ही आसान है आपके लिए। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये कट जाएगा आपका, 7 कांस्टेंट है, 0 होगा, -4 = dt/dx हो जाएगा आपके पास। अब देखिए -4 dt/dx, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो dx बराबर होगा dt/-4। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए आगे देखिएगा। अब हम सवाल पे आते हैं। आपका सवाल है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर छोटी ब्रैकेट 7 - 4x ब्रैकेट 1 dx। अब देखिए, अब मान पुट कीजिए आप ठीक से। अब जब मान रखिएगा, आप क्या देख रहे हैं, सेक स्क्वायर, आप इसको t मान चुके हैं, t रखिए, और करना क्या है, dx का मान रखना है। तो dx का मान हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पे क्या होगा, dt/-4, ठीक। तो 1/-4 बाहर होगा, कांस्टेंट है मेरा, ठीक। सेक स्क्वायर t dt। अभी हम कुछ देर पहले जाने हैं, ये मेरा फार्मूला है। चलिए हम फिर लिख देते हैं, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x बराबर 10x + c, ये मेरा फार्मूला है, ठीक है। आइए देखिए, तो क्या हो जाएगा इसका, -1/4, इसका क्या होगा 10t + c। अब करना क्या, हमको 10 का मान पुट करना है। तो 10 किसको माने हैं आप, देखिए 10 का माने हैं यहाँ पे ना। तो 10 का मान रखिएगा आप, सॉरी t का मान रखिएगा 7 - 4x + c, ठीक। हम t का मान पुट कर दिए, तो इस प्रकार से मेरा ये आंसर हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x/√1 - x² dx। आइए देखिए ठीक से, कितना आसान सवाल है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, साइन इनवर्स x को t मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसका अवकलन निकालते हैं, क्योंकि जितना भी हम सवाल ले रहे हैं सबको विलोपन विधि से बना रहे हैं। देखिए तो क्या होगा, dx = dt/dx, ठीक है। अब देखिए, इसका अवकलन आपको पता होना चाहिए, 1/√1 - x²। ये मेरा फार्मूला काम कर रहा है, = dt/dx। हमें चाहिए dx, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप, ये कोना कोनी अर्थात गुना हो जाएगा, अर्थात dx बराबर हो जाएगा आपका √1 - x² dt, ठीक है। अब देखिए, अब आप सवाल पाइए। तो आपका सवाल है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x/√1 - x dx, ठीक है। अब देखिए कि हम लोग सबका मान पुट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ठीक से, हम लोग इसको t मान चुके हैं, रखिए t बाय, नीचे क्या है, √1 - x², ठीक। अब हम dx का मान पुट करते हैं, देखिए ठीक से यहाँ से। तो dx का स्थान पे हो जाएगा √1 - x² dt। अब ठीक से देखिएगा, आपका ये कट रहा है, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास क्या बचा, इंटीग्रेशन t dt। अब देखिएगा ठीक से, बहुत ही आसान है। पावर में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है,
तो फार्मूला नंबर आपको फर्स्ट पता होगा, इंटीग्रेशन x पे पावर n dx बराबर, ठीक है। हम बोले होंगे कि पावर में क्या होता है, एक जुड़ता है और वही पावर नीचे आपका आ जाता है, ठीक। चलिए, तो क्या होगा, पावर में एक जोड़ेंगे ना, पहले से पावर क्या है, कुछ नहीं तो एक है, तो एक एक क्या होगा, 2 होगा, नीचे में 2 आ जाएगा प्लस c। टी किसको माने हैं, यहाँ पे देखिए टी किसको माने हम लोग, लिखिए साइन इनवर्स x बाय x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c, आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x बाय 6 cos x प्लस 4 sin x है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे से 2 को कॉमन लेते हैं, तो लीजिए 2 को कॉमन नीचे से, 2 cos x माइनस 3 sin x बाय, अब देखिए नीचे से 2 को कॉमन लेंगे, जब 2 को कॉमन लेंगे तो 2 तिया 6 ना, तो यहाँ पे 3 बचेगा आपके पास, प्लस 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। अब देखिए ठीक से, अब क्या करते हैं, बड़े पद को टी मान लेते हैं, ठीक। तो बड़े पद कौन होगा, प्लस वाला, लीजिए, तो 3 cos x प्लस 2 sin x इजकल टू टी मान लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग अवकलन करते हैं, देखिएगा ठीक से, तो 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर होगा, बाय dx प्लस 2 बाहर होगा मेरा, d sin x बाय dx इजकल टू dt बाय dx। अब देखिएगा ये मेरा फार्मूला है, इसका होता है माइनस साइन, क्या होगा इसका, माइनस साइन, तो क्या होगा, -3 sin x प्लस d sin x बाय dx का होता है cos x, तो क्या होगा 2 cos x इजकल टू dt बाय dx। अब देखिएगा ठीक से, हम प्लस वाला को आगे लिखते हैं, लिखिए प्लस वाला को आगे, तो 2 cos x माइनस 3 sin x इजकल टू dt बाय dx। अब देखिएगा हमको चाहिए dx, क्या चाहिए dx, तो इसके लिए हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, अर्थात कोना कोनी गुना करना होगा, तो dx के स्थान पे ये आ जाएगा और इसके स्थान पे dx आ जाएगा। चलिए, तो dx बराबर क्या होगा आपका, dt बाय 2 cos x माइनस 3 sin x, ठीक है। अब देखिए हम लोग सवाल लेते हैं, तो सवाल आपके स्क्रीन पे होगा, ठीक से देखिएगा, सवाल आपका कहाँ है, यहाँ पे सवाल है ना, लिखिए ठीक से, 2 cos x माइनस 3 sin x बाय 2। अब देखिएगा ठीक से, हम क्या किए हैं, इसको टी मान चुके हैं, देखिए ठीक से क्या किए हैं, टी माने हैं, तो इसके स्थान पे क्या रखेंगे हम लोग, टी रखेंगे ना, तो रखिए टी इंटू, अब देखिए dx का मान निकाल चुके हैं यहाँ पे, देखिए तो dx का स्थान पे क्या होगा, dt बाय 2 cos x माइनस 3 sin x। अब ठीक से देखिएगा, ये आपका कट रहा है, कट गया, तो आपके पास क्या बचेगा, तो इंटीग्रेशन 1 बाय 2 टी बाय डी टी, यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/2 को बाहर कर लेंगे, अर्थात 1/t dt, ये फार्मूला है 1/t, अर्थात देखिएगा ठीक से हम लिख देते हैं, आपको पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन 1/x dx होता है log x प्लस c, तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 log t, t किसको माने हैं, देखिए t का स्थान पे ये पुट हो जाएगा आपका, पुट कीजिए,
तो टी का स्थान पे होगा आपके पास 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। एकदम आराम से देखिए, ठीक है। के पास सवाल है 1/cos स्क्वायर x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx। ठीक, अब हम स्टेप बाय स्टेप सबका मान पुट करते हैं, देखिएगा ठीक से। तो 1/cos स्क्वायर x, इसको t मान चुके हैं तो क्या होगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा। dx का मान आप निकाल चुके हैं, यहाँ पे देखिए तो पुट कीजिएगा। तो dt बाय माइनस सेक स्क्वायर x। अब देखिएगा ठीक से, हम ध्यान दीजिएगा, ये क्या है 1/cos स्क्वायर x है ना। ठीक, हम देखिए लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, अब मैट्रिक में पढ़े होंगे 1/cos क्या होता है, सेक x होता है। तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, देखिए ठीक से आप इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/cos स्क्वायर x इंटू 1/t स्क्वायर गुना dt बाय माइनस x स्क्वायर। देखिए लिख सकते हैं। कुछ किए, देखा जाए तो कुछ नहीं किया, किए तो बहुत कुछ। गुना करेंगे हम यहीं पहुंच जाएंगे। इससे हमको एक फ़ायदा हुआ, हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x, ठीक, गुना 1/t स्क्वायर गुना dt बाय माइनस सेक स्क्वायर x। अब देखिएगा आपका ये और ये कट रहा है, कट गया तो आपके पास माइनस बाहर होगा। ठीक, इसको क्या लिखिएगा, इसको लिख सकते हैं आप t पे पावर -2 dt। कोई दिक्कत, आप इसका फॉर्मूला जानते हैं पहले से हैं। पावर में हो अंक तो क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं और उसी पावर को नीचे लिखते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें एक जोड़िएगा, क्या होगा, -2 + 1 -1 होगा ना, तो लिखिए -1 और नीचे भी -1 लिखाएगा प्लस सी। ठीक, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको लिखिएगा। अब देखिए पहले माइनस में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, t इनवर्स प्लस सी। अब इसको लिख सकते हैं आप 1/t प्लस सी। आप t किसको माने हैं, देखिए ठीक से, आप t यहाँ मान चुके हैं। तो t के स्थान पे क्या होगा आपके पास, 1 माइनस 10x प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम ध्यान सीखिए, कुछ नहीं है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 ठीक से देखिएगा। सवाल नंबर 26 आपका है इंटीग्रेशन cos √x बाय √x dx। आइए देखिए इसको कितना चालाकी से बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, √x को आप t मान लीजिए, t मान लिए। अब इसका अपकलन करते हैं, देखिएगा ठीक से, d√x बाय dx इक्वल टू dt बाय dx। ठीक है, अब देखिए इसका अपकलन निकालिएगा, ये मेरा फार्मूला भी है एक तरह से। ठीक, इक्वल टू dt बाय dx। आपको चाहिए dx, तो आप क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा या फिर कोना कोनी गुना भी कर सकते हैं। तो dx बराबर आपका हो जाएगा 2√x dt। ठीक, अब देखिएगा, अब सवाल पे आइए। तो आपका सवाल है इंटीग्रेशन cos √x बाय √x dx। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप सबका मान पुट करते हैं, देखिएगा ठीक से। cos x, यहाँ पे देखिएगा ठीक से, √x को t मान चुके हैं, तो जहाँ जहाँ √x होगा वहाँ पे t हो जाएगा मेरा। ठीक,
अब देखिएगा dx का मान निकाल चुके हम लोग, तो 2√x dt। अब आगे देखिएगा cos t/t, हम लोग √x को क्या मान चुके हैं, t मान चुके हैं, ठीक है। तो √x की जगह पे t हो जाएगा dt। अब ठीक से देखिएगा आपका ये t कट रहा है, ठीक। तो देखिएगा ठीक से, ये 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर कर लीजिए आप, तो आपके पास क्या बचेगा cos t dt। आप ये क्या इंटीग्रेशन cosec dx, तो इसका फॉर्मूला पहले से जानते हैं आप, जिसका होता है sin x। तो sin का स्थान, यहाँ x का स्थान पे क्या है t, तो यहाँ t हो जाएगा प्लस c। अब यहाँ से आप t का मान पुट कर दीजिए, तो t किसको माने आप लोग, √x को, तो t का स्थान पे क्या होगा आपका √x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। आप इसको ठीक से एक बार देख लीजिए, तो साइन का अपकलन cos, तो 2x हो गया। अब देखिए इससे 2 बाहर होगा मेरा, आराम से कर देते हैं, 2 को आप बाहर कीजिए, तो dx/dx हो जाएगा। आपको हम सिखाने के लिए थोड़ा लॉन्ग कर रहे हैं, तो dx/dx कट जाएगा, तो 2 कांस्टेंट है ना, इसलिए इसको बाहर किए, तो हो जाएगा 2 cos 2x = dt/dx। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो dx का मान निकालना है, तो dx का मान निकालिए, तो dx बराबर हो जाएगा आपका dt/2 cos 2x, ठीक है। चलिए हम क्या किए, पहले dx का मान निकाल लिए। अब सवाल लिखिए, तो सवाल आपका है इंटीग्रेशन रूट sin 2x इंटू cos 2x dx है, ठीक है। अब देखिए हम बारी बारी से सबका मान रखते हैं, रखिए। अब sin 2x को क्या मान चुके हैं, t माने हैं, तो इसके स्थान पे t हो जाएगा इंटू cos 2x। अब dx का मान भी निकाल चुके हैं, तो dx का स्थान पे क्या होगा dt/2 cos 2x, तो cos 2x और cos 2x कट जाएगा, ठीक। अब देखिए 2 क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर कीजिएगा 1/2। अब देखिए ये रूट में है ना, और रूट को हम लिख सकते हैं पावर में 1/2 dt, ठीक। अब देखिए इसका काम तो हम बहुत बार कर चुके हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर लेटर पे या चर पे पावर अन हो, ठीक है, अर्थात कोई नंबर हो, तो उसमें क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं, उसी पावर को नीचे लिखेंगे। चलिए इसमें एक जोड़िए, तो अब देखिए 1/2 प्लस 1 कीजिएगा, इसका एलसीएम निकालेगा 1 + 2 होगा, अर्थात 3/2, ठीक। तो हो जाएगा पावर में 3/2 और बटा में भी 3/2 आएगा प्लस c। ये देखिए भाग में है ना, इसको गुणा में बदलिएगा आप, गुणा में बदलिए ठीक से, तो 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा प्लस c। अब देखिए आपका ये 2 और 2 कट जाएगा, तो क्या होगा 1/3 बाहर आ जाएगा आपका, ठीक। t किसको माने हैं, t माने हैं आप sin 2x को, ठीक, प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। एकदम आराम से देखिए, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अभी इस तरह का सवाल भी मेरे पास और है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। सवाल है इंटीग्रेशन cos x बाय √1 प्लस sin x dx। आइए देखिए ठीक से, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़े पद को t मानते हैं, तो बड़ा पद यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस sin x = t मान लिए। चलिए आप कलर करते हैं यहाँ से, तो d1/dx प्लस d sin x/dx
इजकल टू डी टी बाय डी एक्स। ठीक से देखिएगा, ये कांस्टेंट है, ये आपका 0 हो जाएगा, प्लस कॉस का अपकलन, साइन का अपकलन कॉस इजकल टू डी टी बाय डी एक्स। ठीक, कॉस एक्स इजकल टू डी टी बाय डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अर्थात क्रॉस गुना, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बाय कॉस एक्स। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ सब सवाल लिखिएगा। तो सवाल आपका है इंटीग्रेशन कॉस एक्स बाय रूट 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक, आइए देखिए, हम लोग स्टेप बाय स्टेप मान पुट करते हैं। यहाँ से मान रखिएगा। अब देखिए ठीक से, कॉस एक्स लिखिए यहाँ पे, कॉस एक्स बाय, ठीक, रूट है, रूट दीजिए 1 प्लस साइन एक्स को क्या मान चुके आप लोग, टी माने हैं, तो लिखिए यहाँ पे टी। ठीक, डी एक्स का मान निकाल चुके हैं, पुट कीजिएगा डी एक्स का मान डी टी बाय कॉस एक्स। अब देखिए ये आपका कट रहा है, इसको क्या लिखिएगा आप, इंटीग्रेशन 1 बाय रूट टी डी टी। ठीक है, अब देखिए आराम से देखिएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। क्या है, रूट टी है ना, रूट को हम पावर में लिख सकते हैं 1/2। ठीक, अब देखिए जब इसको ऊपर में भेजेंगे तो क्या लग जाएगा, पावर में इन्वर्स लग जाएगा, इन्वर्स अर्थात -1/2 डी टी। ठीक, अब देखिएगा इस तरह का काम हम बहुत बार कर चुके हैं। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि अगर चर पे पावर अन हो या कोई संख्या हो, उसमें एक जोड़ते हैं और वही संख्या नीचे आता जोड़ने के बाद। चलिए हल करते हैं। यहाँ से पावर में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, -1/2 + 1 करके अब देख लीजिए, -1 + 2, प्लस का चिन्ह ज़्यादा है अर्थात 1/2 होगा, तो पावर में 1/2 और बटा में भी 1/2 ही होगा। अब देखिए ठीक से, ये भाग में है, गुना में बदल दीजिए इसको, तो 2 पर जाएगा, 1 नीचे आएगा। ठीक, 2। अब देखिए टी किसको माने हैं, टी का मान पुट कीजिए आप, टी का स्थान पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पावर में क्या था 1/2, तो आप 1/2 लिख दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। आप 1/2 को रूट भी लिख सकते हैं। देखिए ठीक से, आप पावर में क्या है 1/2 है ना, तो 1/2 की जगह पर आप रूट भी लिख सकते हैं। आपका ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। इंटीग्रेशन cot x इंटू लॉग साइन एक्स डी एक्स। आइए देखिए ठीक से, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लॉग साइन एक्स को आप टी मान लीजिए। क्या मानिएगा, टी मानिए। अब देखिए ठीक से, अब अपकलन की बारी है, अपकलन कीजिए ठीक से, तो क्या होगा, डी लॉग साइन एक्स बाय डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बाय डी एक्स इजकल टू डी टी बाय डी एक्स। अब ठीक से देखिएगा, ये मेरा फार्मूला है, ठीक, आपको पता होना चाहिए। चलिए यहाँ लिख देते हैं साइड में, डी लॉग एक्स बाय डी एक्स का फार्मूला होता है 1/x होता है। ठीक है, तो 1/x ना, तो यहाँ पे x के स्थान पे क्या है, साइन x है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे x था तो x हो गया, यहाँ साइन x है तो साइन x होगा। ठीक, अब देखिएगा डी साइन x बाय डी एक्स का होता है कॉस x,
तो लिखिए आप cos x इजकल टू dt बाय dx। इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 गुना cos x बाय sin x इजकल टू dt बाय dx। आप क्लास मेट्रिक में पढ़े होंगे ठीक से, आप जानते भी होंगे cos बाय sin क्या होता है, cot होता है। तो लिखिए cot x इजकल टू dt बाय dx। हमें चाहिए dx, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप, कोना कोनी गुना अर्थात, तो dx बराबर हो जाएगा आपका dt बाय cot x। ठीक है, अब सवाल लिखिए। तो आपका सवाल है यहाँ से cot x इंटू log sin x dx। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप सबका मान पुट करते हैं। कीजिए, लिखिए cot x। ठीक, अब देखिएगा, अब पूरा फंक्शन को क्या मान चुके हैं, यहाँ पे देखिए क्या माने हैं, t ना, तो इसके स्थान पे क्या होगा, t हो जाएगा। ठीक, dx का मान निकाल चुके हम लोग, तो dx का स्थान पे क्या होगा, dt बाय cot x। अब देखिए आपका ये और ये कट रहा है, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास बचा t dt। ठीक, अब देखिए पावर में क्या है, कुछ नहीं तो एक है ना, रूल नंबर फर्स्ट, क्या करते हैं पावर में एक जोड़ते हैं और उसी को नीचे लिखते हैं। तो पावर में एक जोड़िए, एक और एक क्या होगा, 2 होगा, बटा में 2 आ जाएगा प्लस c। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, t का मान पुट करते हैं। t किसको माने आप, log sin x को t मान चुके थे आप, बाय 2 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, एकदम ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इंटीग्रेशन sin x बाय 1 प्लस cos x dx। तो देखिए ठीक से, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 1 प्लस cos x को आप t मान लीजिए, सबसे पहले मान लिए। अब करना क्या है, यहाँ पे अपकलन करना है, तो कीजिए अपकलन ठीक से आप। तो क्या कीजिएगा आप, d1 बाय dx प्लस d cos x बाय dx इजकल टू dt बाय dx। ठीक है, अब कीजिए यहाँ सब अपकलन, ये कांस्टेंट है, ये 0 होगा आपका, प्लस। ठीक, आप जानते हैं कि d cos x बाय dx क्या होता है, माइनस साइन x होता है इसका। ठीक, तो प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक, कुछ काम को हम मन की गति से करते हैं तो हमको फायदा होगा। ठीक, लिखिए यहाँ पे इक्वल टू dt बाय dx। ठीक, अब देखिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस साइन x इक्वल टू dt बाय dx। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो dx बराबर होगा आपका dt बाय माइनस साइन x। ठीक, अब यहाँ से सवाल लिखिएगा। तो सवाल आपका यहाँ से इंटीग्रेशन साइन x बाय 1 प्लस कॉस x dx। ठीक से देखिए आपका ये सवाल है, हम स्टेप बाय स्टेप सबका मान पुट करते हैं। देखिएगा ठीक से देखिएगा, लिखिए साइन x के लिखिए पहले। ठीक, लिखे, आप इसको t मान चुके हैं, t रखिए, और आप dx का मान भी निकाल चुके हैं, तो dx का मान पुट कीजिए। क्या होगा, dt बाय माइनस साइन x ना। अब देखिए आपका ये और ये कट रहा है, माइनस आपका बाहर चला जाएगा, 1 बाय टी dt। आप जानते हैं 1 इंटीग्रेशन 1 बाय x dx क्या होता है, log x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log t होगा प्लस c। आप देखिए t किसको माने हैं, यहाँ देखिए ठीक से। ठीक, तो t का स्थान पे क्या हो जाएगा आपके पास, t का स्थान पे होगा 1 प्लस कॉस x प्लस c।
ठीक है, आप ठीक से देखने का प्रयास कीजिए। ठीक, चलिए साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, ओके बाय।